नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपकी मुलाकात इंडस्ट्री की एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रही हूं जो इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। उन्होंने हमें इतनी बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं, लेकिन उनकी फिल्मों में हमेशा कोई ना कोई मैसेज छिपा होता है। और वो एक बार फिर से तैयार हैं 11 मार्च को अपनी अपकमिंग फिल्म द कश्मीर फाइल्स के साथ, जिसमें कश्मीरी पंडितों के दर्द को, दुख को दिखाया गया है कि 1990 में के ऊपर क्या पीड़ा गुजरी थी। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू वैशाली, थैंक यू वेरी मच। सर, जब भी आप इस फिल्म के राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, और राइटर और डायरेक्टर अपने आप में ये कलाकार होता है, और जब आप इस फिल्म को लिख रहे थे, जब इसके लिए स्टडी कर रहे थे, तो एक वो पूरा विजन होता है हमारे सामने कि हमें क्या दिखाना है और क्या मैसेज हमें देना है। तो हमने भी देखा है सर कि 1990 में किस तरह से कश्मीरी पंडितों पर प्रताड़ित उन्हें किया गया। उन्हें धमकी दी जाती थी कि शाम तक ये खाली कर दीजिए आप घर, नहीं तो आपके रेप हो जाएगा या आपको मार दिया जाएगा। इस तरह की काफ़ी सारी घटनाएं हैं, काफ़ी दर्दनाक कहानियां हैं। तो आपसे सिर्फ 1 मिनट में मैं यही जानना चाहूँगी कि ये पूरा जो सिनेरियो था वो किस तरह का था, आपका विजन, और किस तरह से वो पोर्ट्रे होने वाला है। देखिए, करीब 4000 कश्मीरी पंडितों को मार डाला गया, कईयों का रेप किया गया, करीब टोटल 10-1 हज़ार लोग जो कि जम्मू में भी मरे और बाद में भी मौतें होती रहीं। ये पर वो देखिए, स्टैटिस्टिक्स अपनी जगह है, पर एक जो सबसे भयावह बात है जिसने मुझे हिला के रख दिया, ये कश्मीर जो है ये भारत की सबसे पावन भूमि थी, जिस शिव को आज पूरी दुनिया मानती है। बड़े बड़े नोबेल लॉरेट, साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट मानते हैं। जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी न्यूक्लियर एनर्जी की, पार्टिकल एनर्जी की लैब है स्विट्ज़रलैंड में, सर्न, उसके सामने किसकी मूर्ति लगी है? शिव की, राइट। तो जिस शिव को दुनिया मानती है, जिस सरस्वती को हम मानते हैं, उसके अलावा जहाँ पे नाट्य शास्त्र लिखा गया, पंचतंत्र लिखा गया, उपनिषद लिखे गए, योगा आया, आयुर्वेद आया, कालिदास आए, वो जो भारत की इतनी पावन भूमि है, जो कि एक हिंदू फिलॉसफी को, रिलीजन को किनारे करिए आप, हिंदू फिलॉसफी, हिंदू कल्चर को आगे लेके जाती है, हिंदुस्तानी कल्चर है, योगा है, पतंजलि है, आपका कालिदास है, आपका पंचतंत्र है, नाट्य शास्त्र, ये सब वहाँ लिखा गया। आदि शंकराचार्य भी वहीं गए। तो ये शिव और सरस्वती की पावन भूमि, क्या कारण है कि जिसको भारत के उच्चतम विद्वानों ने, हिंदुओं ने जाके बसाया, आज वहाँ पे एक भी हिंदू नहीं है, और अगर है तो उसको पकड़ के गोली मार दी जाती है। ऐसा कैसे हो गया? ये जानने के लिए मैंने पूरे देश विदेश में पूरे भ्रमण करके, हम लोगों ने, मैं और पल्लवी जी ने जाके जो उसके विक्टिम्स हैं उनके और उनके परिवारों के साथ दिनों दिनों बैठ के रिसर्च किया, वीडियो उनका पूरा रिकॉर्ड किए और उनकी कहानियों को समझने की कोशिश की। और जब हमने उनकी कहानियों के तार से तार जोड़े, तो मुझे समझ में आया कि आज जो भारत में ये शाहीन बाग या जो झूठ मूठ की ये हिजाब बोल रहे पर बुर्का कंट्रोवर्सी, ये सब उसी मॉड्यूल का पार्ट है। ये भारत में 500 मिनी कश्मीर बनाने का इरादा है। भारत को जब आप तोड़ दोगे ऐसे 500-1000 टुकड़ों में, छोटे छोटे अनरेस्ट करके, तो वो जो टेररिज्म आज कश्मीर में और एक हद तक पंजाब में आके रुका हुआ है, वो धीरे धीरे पाक के भारत में फैल जाएगा। और जब भारत कमजोर बन जाएगा, तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता जब टूट जाएगी, तो भारत के दुश्मनों को हम पे हमला करने का मौका मिल जाएगा। ये पूरी इनकी टेक्निक है। जी बिल्कुल सर, और हमने देखा कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के मौके पर टाइम्स स्क्वायर में द कश्मीर फाइल्स के पोस्टर को रिलीज किया गया था, वहाँ दिखाया गया था बहुत बड़े लेवल पर। काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी इसके पोस्टर को मिला था। लेकिन अब आपको थ्रेट्स मिल रहे हैं, जान से मारने के थ्रेट्स, आपकी फिल्म ना रिलीज करने के थ्रेट्स, तो ये पूरा मामला क्या है? ये देखिए, उसी का एक्सटेंशन है। रलिफ गलिफ शलिफ जो नारे लगाए गए थे वहाँ पे, उसका मतलब था या तो मुसलमान बन जाओ, या भाग जाओ, या मर जाओ। और मुझसे भी यही बोला जा रहा है, या तो इस फिल्म को ना दिखाओ, या चुप हो जाओ, या भाग जाओ, या आप जानती हैं जो कुछ। ये यहीं से शुरुआत होती है। और उस वक्त सबने आंखें बंद कर ली थी। भारत के लोगों को लगा, अरे ठीक है, तो कश्मीर का मसला है, जब फरीदाबाद गुड़गांव पहुंचेगा तब सोचेंगे कि हम पे खतरा है। तो एक विवेक अग्निहोत्री पे जब धमकी आती है, तो ये विवेक अग्निहोत्री पे धमकी नहीं है। मैं तो उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो बोल नहीं सकते, या जो बोलते हैं उनकी आवाज कोई नहीं सुनता, मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ। आपको क्या लगता है मुझे कुछ मिलने वाला है? आपको लगता है कश्मीर में मुझे कोई 10-20 एकड़ जमीन मिल जाएगी?
मेरा क्या होने वाला है, मेरा तो कुछ नहीं, मैं क्यों कर रहा हूं ये, मैं इसलिए कर रहा हूं, ये चेतावनी है ये फिल्म, ताकि भारत का बच्चा बच्चा समझे कि इसके पीछे की साजिश कैसी होती है और किस तरह ये लोग हावी होते हैं। तो एक विवेक अग्निहोत्री को जो धमकी है, ये पूरे भारत को धमकी है, भारत के युवाओं को धमकी है, और आज मैं भी देखना चाहता हूं कि भारत के लोग मेरे साथ किस तरह खड़े होते हैं। जी बिल्कुल सर, और यहाँ पर आपने बोला कि आप एक आवाज़ बनना चाहते हैं, और इस वक्त देश भर में जो कर्नाटका से हिजाब विवाद उठा, वो हर जगह से रिएक्शन आए, कई लोगों के रिएक्शन आए, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री जो हर मामले में बढ़ चढ़कर सामने आती है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने रखती है, लेकिन हमने ये देखा है हिजाब मामले में बहुत ही लिमिटेड लोगों के इक्का दुक्का बॉलीवुड से रिएक्शन आए हैं। और वहीं बात अगर ड्रग्स मामले की जाए, तो ड्रग्स मामले में बॉलीवुड के बिग बच्चन की जो धर्म पत्नी है जया बच्चन, उन्होंने भी ये बड़े लेवल पर आके कहा था कि आप लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। लेकिन जब ये हिजाब का मामला आया तो तब ये बॉलीवुड इंडस्ट्री चुप क्यों है? पहली बात तो थाली में छेद करने की बात तब आएगी जब थाली बचे। आप तो थाली को ही नदारत कर देना चाहते हैं, तो बात करने का हक नहीं है उसका। और दूसरी बात, ये हिजाब कंट्रोवर्सी है ही नहीं। जिस लड़की की फोटो दिखा के ये लोग कह रहे हैं ये शेरनी है, शेरनी है, आपने कभी शेरनी को बुर्के में देखा है? तो उसने बुर्का पहना हुआ है। कंट्रोवर्सी बुर्के को लेके है। भारत में कोई भी व्यक्ति हिजाब को लेके कोई आपत्ति नहीं उठाता, आपने कभी उठाई? लेकिन अगर आपके स्कूल और कॉलेज में बुर्के में आ जाए, आपके ऑफिस में बुर्के में लोग घूमने लगे, तो आपको अनकंफर्टेबल होगी कि नहीं होगी? पर हिजाब पहन के आए तो आप अनकंफर्टेबल नहीं होगी। हिंदू लड़कियां भी तो चुन्नी पहनती हैं, आदमी लोग भी तो स्कार्फ करते हैं। अरविंद केजरीवाल तो मफलर पहन के घूमते थे, उससे किसी को आपत्ति नहीं, आप सर के ऊपर क्या पहन रहे हैं। प्रॉब्लम है बुर्के का, और ये झूठ बोलते हैं हिजाब हिजाब, ताकि इंटरनेशनली ये लोग प्रवोक कर सके। तो हिजाब को लेके हो रहा है, लेकिन सारी दुनिया को बुर्का पता नहीं है। जब ये सच बोलेंगे कि बुर्के को लेके, और कश्मीर का पूरा इस्लामीकरण, सरस्वती और शिव की धरती का इस्लामीकरण एक बुर्के से ही चालू हुआ था। जी बिल्कुल, और यहाँ पर बात अगर की जाए तो कई तरह के रिएक्शन सामने आए। जो लड़कियां हिजाब में, वो पहले कभी उनसे इंस्टीट्यूशन बुर्का बोलो पहले, तो हिजाब मत बोलो। जो बुर्का पहन के वो वहां पर जा रही थी, तो उससे पहले वो नहीं जाती थी। लेकिन अब जब ये मामला इतना उछला बाजार में और देश भर में हंगामा है, तो उन लोगों का भी ये कहना है कि हमारे लिए पहले हिजाब है, बाद में किताब है। इस स्टेटमेंट को आप कैसा देखते हैं? मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं, क्योंकि ये लोग तो हमेशा कहते हैं कि सबसे ऊपर किताब है। इनका कहना है कि ना तो कॉन्स्टिट्यूशन है, ना राष्ट्र है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज है, किताब। और किताब के लिए लोगों की जान ले लेते हैं, मार डालते हैं। तो ये कौन मूर्ख लोग हैं जो कह रहे हैं कि किताब के पहले हिजाब आता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि इस्लाम, और मैं तो बहुत, मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, मेरे घर में शादियां हुई हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं भोपाल में बड़ा हुआ हूँ, जो मुस्लिम इलाका है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि सबसे पहले किताब है इस्लाम धर्म में, और मैं उस बात की इज्जत करता हूँ, पूरी तरह से श्रद्धा से इज्जत करता हूँ। तो किताब पहले आनी चाहिए। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि हिजाब किताब के ऊपर है, तो वो तो मेरे ख्याल से ब्लास्फेमी है, वो तो इस्लाम के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं? जी बिल्कुल, और बात की जाए सीए हमने देखा, एनआरसी हमने देखा, उसकी वजह से शाहीन बाग खड़ा हो गया, वहीं नॉर्थ दिल्ली में दंगे तक हो गए। लेकिन ये जो हिजाब मामला है, इस पर देश भर में भी कहीं ना कहीं इतना जो हंगामा किया जा रहा है, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनकी चुप्पी इस पर क्यों है? देखिए, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता वो चुप है कि नहीं, भगवान करे वो चुप ही रहे और हर मुद्दे पर चुप रहे। मैं उनकी ज़्यादा चिंता नहीं करता हूँ, पर मेरा एक ही मकसद है कि भारत का जो युवा है, जो यूथ है, वो इस मुद्दे को कैसे हैंडल करता है। देखिए, ये बुर्का कंट्रोवर्सी, जिसको ये झूठ मूठ हिजाब बोलते हैं, ये सिर्फ एक बहाना है। असली मकसद भारत को इस्लामिक रिपब्लिक बनाना है। ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसको खुल के कोई बोलता नहीं, और उसी को गोल मोल शब्दों के तालमेल में घुमाया जाता है। ये इनका असली मकसद है, और इसको रोकना हर भारतीय का कर्तव्य है, हर युवा का, आप जैसे लोगों का कर्तव्य है। जी बिल्कुल सर, और अंत में मैं आपसे सिर्फ यही पूछूंगी कि जो हिजाब की कंट्रोवर्सी है, अब ये आप बुर्का बोलिए, आप हिजाब क्यों बोलिए? जी बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं कि ये जो बुर्का कंट्रोवर्सी है, ये आपको क्या लग रहा है, ये किस दिशा में जा रही है, और अब इसका अंत क्या देखते हैं आप? अगर इसको अभी नहीं रोका गया, तो ये पूरी तरह से जो कश्मीर का एक टेररिज्म का मॉड्यूल है, ये सीधा उस तरफ जा रही है। ऐसे ही करते हैं, इनकी स्ट्रेटजी है। अभी ये हुआ है, अब धीरे धीरे प्रेशर में लाएंगे, 100 जगह लीगल कोर्स करेंगे, और अगर कोर्ट ने मना कर दिया, तो जगह कुछ और प्रॉब्लम खड़ा करेंगे, और धीरे धीरे ये कल्चरल रिलीजियस डोमिनेशन ऑफ इंडिया जो है,
ये इनकी पूरी स्ट्रेटजी है। अगर ये चेतावनी नहीं है या आंखों के सामने बात खड़ी है, इसको अभी नहीं रोका गया, तो आप देखिएगा कि कश्मीर जैसा ही भारत की हालत हो जाएगी। आप मेरी फिल्म देखिए द कश्मीर फाइल्स, तब आपको समझ में आएगा। मैं गारंटी करता हूँ भारत के हर युवा को देखनी चाहिए, अपने माँ बाप को ले जाकर दिखानी चाहिए, तो उनके माँ बाप बताएंगे कि जो फिल्म है पूरी तरह से सत्य है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट को दिया। और ये हमारे साथ थे विवेक रंजन अग्निहोत्री सर, जो कि एक डायरेक्टर है, राइटर है, और द कश्मीर फाइल्स इनकी फिल्म 11 मार्च को रिलीज होने वाली है, और इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी, अपनी आवाज़ उठाई है। आपको ये इंटरव्यू, ये इंटरैक्टिव सेशन आखिर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए देखते रहें इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।